बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम CS 601 फाइनल टर्म सब्जेक्टिव प्रिपरेशन करेंगे, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया कौन सा होता है? गाइडेड मीडिया आर दोस मीडिया दैट प्रोवाइड अ कंडक्ट फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। ठीक है, ये एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डाटा भेजने के लिए फिजिकल रास्ता प्रोवाइड करते हैं। और गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया क्या यूज़ करता है? ये केबल सिस्टम को यूज़ करता है दैट गाइड्स द डाटा सिग्नल्स अलॉन्ग अ स्पेसिफिक पाथ। गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया केबलिंग सिस्टम यूज़ करता है जो डाटा सिग्नल्स को एक स्पेसिफिक पाथ पर गाइड करता है। और अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? ये कंसिस्ट करता है मीन फॉर द डाटा सिग्नल्स टू ट्रैवल बट नथिंग टू गाइड देम अलॉन्ग अ स्पेसिफिक पाथ। अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम में डाटा ट्रैवल करता है लेकिन उसे गाइड करने के लिए कोई फिजिकल पाथ नहीं होता। ये वैक्यूम या हवा के ज़रिए ट्रैवल करता है और किसी फिजिकल मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 2, राइट कमर्शियल एडवांटेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टोकन बस। एडवांटेजेस बताने हैं क्या हैं। फर्स्ट है कि अदर लैंड्स आर नॉट सूटेबल फॉर दिस पर्पस। टोकन बस हैज़ नो कमर्शियल एप्लीकेशंस इन डाटा कम्युनिकेशंस। टोकन रिंग अलाउज ईच स्टेशन टू सेंड वन फ्रेम पर टर्न। एक्सेस मेथड कौन सा होगा? टोकन पासिंग। थर्ड क्वेश्चन है, डिफरेंस बताना है FDM और TDM का। FDM क्या होता है? FDM का मतलब है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जबकि TDM स्टैंड्स फॉर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसका आपने एब्रिविएशन मस्ट याद रखना है। FDM में क्या होता है? स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसीज में डिवाइड होता है, जबकि TDM में टाइम स्लॉट्स में डिवाइड होता है। थर्ड पॉइंट, FDM फर्स्ट जनरेशन एनालॉग सिस्टम्स में यूज़ होता है, जबकि TDM सेकंड जनरेशन एनालॉग सिस्टम में यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन नॉइस। ट्रांसमिशन नॉइस में सबसे पहले आती है थर्मल नॉइस, यानी कि जो रैंडम सिग्नल्स होते हैं उसकी वजह से। सेकंड वन इज़ इंड्यूस्ड नॉइस, जो कहाँ से आती है? सोर्सेज लाइक मोटर्स एंड अप्लायंसेस। थर्ड वन इज़ क्रॉस टॉक, इफेक्ट ऑफ वन वायर ऑन अनदर। इम्पल्स नॉइस, यानी कि सिग्नल विद हाई एनर्जी इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कॉज्ड बाय पावर लाइन्स लाइटनिंग। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज पावर बैंडविड्थ। पावर बैंडविड्थ क्या होती है? पावर बैंडविड्थ ऑफ एन एम्पलीफायर इज समटाइम्स टेकन एज फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, पावर बैंडविड्थ की वो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है जिसमें एम्पलीफायर अपनी रेटेड पावर कम अज कम आधा आउटपुट बिना ज़्यादा डिस्टॉर्शन के मेंटेन कर सकता है। ठीक है, ये भी डेफिनेशन है इसकी, यहाँ से देख लेते हैं। पावर ऑफ बैंडविड्थ एम्पलीफायर समटाइम टेकन एज फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर विच the rated power output of amplifier can be maintained to at least half of the full rated power। ठीक है, ये इसका उर्दू में लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी रीड आउट कर लें। या आप ये डेफिनेशन भी कर सकते हैं कि पावर बैंडविड्थ इज अ फ्रीक्वेंसी बैंड इन विच 99% ऑफ द टोटल पावर रिसाइड्स। ठीक है, इसमें 99% जो हिस्सा है ना, ये मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द CRC जनरेटर अपेंड टू डाटा यूनिट। CRC जनरेटर डाटा के एंड पर ऐसे बिट्स अपेंड करता है कि रिजल्टिंग बिट सीक्वेंस डिवाइडर से बिल्कुल एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच बैंडविड्थ फॉर मोडेम इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ FSK। BW यानी बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर FSK इज इक्वल टू द बॉड रेट ऑफ द सिग्नल प्लस द फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। ठीक है, यानी कि इसमें बॉड रेट और इसके अंदर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट दोनों को प्लस करेंगे तो ये उसके इक्वल होगा। ठीक है, बिकॉज द लिमिटेशन ऑफ वॉइस क्रिएट टेलीफोन लाइन्स दोज मोडेम्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू बैंडविड्थ ऑफ अबाउट 3K हर्ट्ज। ठीक है, वॉइस क्रिएटेड टेलीफोन लाइन्स की लिमिटेशंस की वजह से ये मोडेम्स तकरीबन 3 किलो हर्ट्ज बैंडविड्थ तक रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज इवन पैरिटी जनरेटर इन VRC एरर डिटेक्शन। तो इवन पैरिटी जनरेटर क्या होता है? ये काउंट करता है वंस एंड अपेंड द पैरिटी बिट 1 टू द एंड। ठीक है, डिफरेंस बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Difference between them is that angle of refraction passes from lens
लेस डेंस टू डेंसर मीडियम, ठीक है, जबकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ये पास होता है मोर डेंस से लेस डेंस की तरफ, ठीक है। व्हाट इज डेजी चेनिंग इन वन बेस 5 स्टार लैन, तो ये स्लोअर होता है, स्लोअर स्पीड इन स्टार लैन कैन बी इंक्रीज्ड बाय द यूज ऑफ डेजी चेनिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है एप्लीकेशन लेयर की, ये इनेबल करती है यूज़र को आइदर ह्यूमन और सॉफ्टवेयर ताकि नेटवर्क पे एक्सेस किया जा सके। ये क्या प्रोवाइड करती है, यूज़र इंटरफेस और सपोर्ट सर्विसेज लाइक ईमेल, रिमोट फाइल एक्सेस, शेयर डेटाबेस मैनेजमेंट एंड अदर सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जब लाइट की बीम ज़्यादा डेंस मीडियम से कम डेंस मीडियम की तरफ मूव करती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को धीरे धीरे इंक्रीज किया जाता है, इसके साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज होता है, जिस एंगल पर रिफ्रैक्टिव रे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आ जाए उसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेमिंग कोड रिडंडेंसी बिट, ये बताना था। तो रिडंडेंसी बिट क्या होता है, आर मस्ट बी एबल टू इंडिकेट एट लीस्ट एम प्लस आर प्लस एम स्टेट्स, और एम प्लस आर प्लस एम स्टेट्स क्या होती है, ये मस्ट बी डिस्कवरेबल बाय आर बिट्स। Therefore 2 की पावर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू m प्लस आर प्लस m1, और अगर m 7 हो देन r इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, r की जगह आपने 4 लिख देना है, m की वैल्यू आपने ये 7 दे देनी है, और r की फिर अगेन 4 और 1 एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्री टोपोलॉजी के एडवांटेजेस बताने हैं। बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी हब मोर डिवाइसेस कैन बी अटैच टू सेंट्रल हब एंड देयरफॉर इंक्रीज द डिस्टेंस अ सिग्नल कैन ट्रेवल। दूसरा क्या है, इनेबल डिफरेंशिएटेड सर्विसेज, यानी ये अलाउ करता है प्रायोरिटाइजिंग कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर अटैच टू वन सेकेंडरी हब कैन बी गिवन प्रायोरिटी ओवर अदर्स। और लास्ट में है टाइम सेंसिटिव डाटा विल नॉट हैव टू वेट फॉर एक्सेस दी नेटवर्क। लास्ट वन इज रिमेनिंग एडवांटेज आर ऑलमोस्ट सेम एज, ये आपने लाइन नहीं मेंशन करनी, ठीक है। यानी आप उर्दू में भी देख लें कि सेकेंडरी हब की वजह से सेंट्रल हब के साथ ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट किए जा सकते हैं, जिससे सिग्नल ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है। ये डिफरेंशिएटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, यानी कम्युनिकेशंस को प्रायोरिटी दी जा सकती है, जैसे कि एक सेकेंडरी हब से कनेक्टेड कंप्यूटर्स को दूसरों पर प्रायोरिटी दी जा सकती है। इस वजह से टाइम सेंसिटिव डाटा को नेटवर्क एक्सेस के लिए वेट नहीं करना पड़ता। Question number 15. Whether VRC error detection method is used for single bit error or burst error, तो VRC किसके लिए डिटेक्ट किए जाते हैं, all single bit error. It can also detect burst error as long as total number of change bits is odd. Which modem was first developed commercially in 1970? तो Bell modem, ठीक है, was first commercial modem developed by Bell Telephone Company in early 1970s. ये क्विज के लिए MCQs के लिए important question है। Consider a major telecom using RZ encoding for its signal conversion. What will be the major problem faced by using such type of encoding? Anytime the data contains long strings of ones or zeros, the receiver can lose its timing, ठीक है। Second में क्या है, major problem with RZ encoding is that it requires 2 signal changes to encode 1 bit and therefore occupies more bandwidth। यानी कि RZ encoding का सबसे बड़ा मसला ये है कि एक बिट को इनकोड करने के लिए 2 सिग्नल चेंजेस की ज़रूरत होती है, इसीलिए ये ज़्यादा बैंडविड्थ यूज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स क्या होते हैं। लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन रिक्वायर्स दैट द सेंडिंग ऑफ एंड रिसीविंग एंटीनास रिमेन लॉक विद ईच अदर। लाइट ऑफ साइट प्रोपोगेशन के लिए सेंडिंग और रिसीविंग एंटीनास का एक दूसरे के साथ अलाइन रहना ज़रूरी होता है। सेकेंड पॉइंट इज To ensure continuous communication, satellite must move with same speed as Earth, ठीक है। Continuous communication के लिए satellites को अर्थ की स्पीड के बराबर मूव करना होता है। Next is therefore they appear fixed with respect to Earth and these satellites are called geosynchronous satellites। एक बार आप ये देख लें, यहाँ geosynchronous है या geostationary है, ठीक है। Question number 19. What are the asynchronous protocols in data communication layers? Asynchronous protocols treat each character in a bit stream independently, ठीक है, और ये mainly employed होते हैं modems में। Transmission does not require timing coordination. इसमें timing coordination की ज़रूरत नहीं होती because timing is achieved by using extra bits.
अच्छा, नेक्स्ट हमारा इसमें क्या है, एसिंक्रोनस, डिफरेंट एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल्स भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज एक्स मॉडेम। एक्स मॉडेम में क्या होता है कि ये फर्स्ट फील्ड है जिसे कहते हैं 1 बाइट स्टार्ट ऑफ हेडर। एसओएच फील्ड, सेकंड फील्ड को कहते हैं 2 बाइट हेडर। फर्स्ट हेडर बाइट कैरीज, वो क्या चीज़ कैरी करता है, सीक्वेंस नंबर लाइक फ्रेम नंबर। सेकंड हेडर बाइट चेक्स द वैलिडिटी ऑफ सीक्वेंस नंबर। और फिक्स डाटा फील्ड में कितने बाइट्स होते हैं, 128। और लास्ट फील्ड क्या यूज़ करती है, सीआरसी को, ताकि एरर्स को चेक किया जा सके डाटा फील्ड में। तो ये आपने ना अच्छे से इनको याद कर लेना है। एक्स मॉडेम में कौन कौन से पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वाई मॉडेम। वाई मॉडेम में ये भी सिमिलर होता है एक्स मॉडेम की तरह, इसके अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं। इसमें 1024 बाइट डाटा होता है, 2 कैन्स टू अबॉर्ट ट्रांसमिशन, ITU टी और CRC 16 होता है एरर चेक के लिए। मल्टीपल फाइल्स को एक टाइम में भेजा जा सकता है, ठीक है। जी मॉडेम ये न्यूअर प्रोटोकॉल है और इसके अंदर कौन से फीचर्स हैं, ये एक्स मॉडेम और वाई मॉडेम को कंबाइन करने पे जी मॉडेम क्रिएट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लास्ट। ब्लास्ट में क्या है, ये ब्लॉक एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन है, ये बहुत पावरफुल है। इसमें ये फुल डुप्लेक्स है, ये स्लाइडिंग विंडो फ्लो कंट्रोल है और इसमें ट्रांसफ़र किया जाता है डाटा को। नेक्स्ट हमारे पास है करमिट। करमिट किसने डिज़ाइन किया था, ये डिज़ाइन हुआ था कोलंबिया यूनिवर्सिटी में और ये बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल में। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वर्क सिमिलरली टू एक्स मॉडेम, जबकि सेंडर को वेट करना पड़ता है फॉर नैक बिफोर स्टार्टिंग ट्रांसमिशन। और करमिट क्या अलाउ करता है, ट्रांसमिशन ऑफ कंट्रोल कैरेक्टर्स एज टेक्स्ट, ठीक है। तो अगर ये अलग से भी क्वेश्चन आएगा शॉर्ट में तो आपने ये लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, FDM। FDM क्या है, ये एक एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है जो किसके लिए यूज़ की जाती है, व्हेन बैंडविड्थ ऑफ कम्युनिकेशन लिंक इज ग्रेटर देन द कंबाइंड बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल्स टू बी ट्रांसमिट, ठीक है। ये बैंडविड्थ ऑफ कम्युनिकेशन लिंक से ग्रेटर होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है इसका पॉइंट, signals generated by each sending device modulate different carrier frequencies. These modulated signals are combined into single composite signal that is transmitted over communication link. कैरियर फ्रीक्वेंसीज को सेपरेट किया जाता है बाय इनफ बैंडविड्थ टू अकोमोडेट द मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स। दीज बैंडविड्थ रेंजेस आर कॉल्ड चैनल्स थ्रू विच द डिफरेंट सिग्नल्स ट्रैवल। तो इसमें से आप कोई से भी पॉइंट लिख लें, ठीक है। तो आप इसको पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हेड इस तरह भी लिख सकते हैं, बुलेट्स की फॉर्म में भी, जैसे आपको ईजी लगता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21, What is stop and wait ARQ in error control? Stop and wait ARQ is an extended form of flow control that includes retransmission of data in case of loss or damage frame. अगर फ्रेम डैमेज हो जाए या लॉस्ट हो जाए तो इस केस में डाटा को रिट्रांसमिट भी किया जा सकता है। इसके मेन फीचर्स कितने हैं, 4 हैं। फर्स्ट वन इज द सेंडिंग डिवाइस कीप्स अ कॉपी ऑफ द लास्ट रिट्रांसमिटेड फ्रेम until it receives the ACK for that frame, ठीक है। सेंडिंग डिवाइस लास्ट ट्रांसमिट की हुई फ्रेम की कॉपी अपने पास रखता है जब तक उसे उस फ्रेम का ACK रिसीव ना हो। सेकंड पॉइंट में क्या है, डाटा और ACK फ्रेम्स को अल्टरनेट 0 और 1 नंबर्स दिए जाते हैं। थर्ड पॉइंट इस डाटा 0 फ्रेम का जवाब ACK 1 होता है जो बताता है कि रिसीवर डाटा 0 रिसीव कर चुका है और अब डाटा 1 का वेट कर रहा है, ठीक है। 4 पॉइंट क्या है, ये तमाम फीचर्स रीट्रांसमिशन को पॉसिबल बनाते हैं और कम्युनिकेशन को ज़्यादा रिलायबल बनाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और वीडियो को लाइक भी किया करें, ठीक है। इससे मोटिवेशन मिलती है ताकि आपके लिए मज़ीद फ्यूचर में ऐसी वीडियोस बनाई जाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 22, व्हाट इज इंटरलीविंग। इंटरलीविंग क्या है, सिंक्रोनस TDM इज कंसीडर्ड अ वेरी फास्ट रोटेटिंग स्विच. When this switch opens in front of device, the device gets the opportunities to send a specific amount of data onto the communication path. The switch move from one device to another at a constant rate in a fixed order. This process is called interleaving, ठीक है। आई थिंक यहाँ से इसकी बेस्ट डेफिनेशन बन रही है। तो इसमें क्या है, सिंक्रोनस TDM को एक बहुत फास्ट रोटेटिंग स्विच समझा जाता है। जब ये स्विच किसी डिवाइस के सामने आता है तो उस डिवाइस को कम्युनिकेशन पाथ पर अपना डाटा भेजने का मौका मिलता है। ये स्विच एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है। इस प्रोसेस को इंटरलीविंग कहते हैं। इंटरलीविंग किस तरह से की जाती है, बिट्स, बाइट्स और एनी अदर डाटा यूनिट। व्हाट इज DSU इन टर्म्स ऑफ डिजिटल सर्विस। DSU स्टैंड्स डिजिटल सर्विस यूनिट, changes the rate of digital data
created by the subscriber's device to 56 kbps and encodes it in the format used by service provider. DSU सब्सक्राइबर के डिवाइस से आने वाला डिजिटल डाटा की स्पीड को 56 kbps में कन्वर्ट करता है और उसे सर्विस प्रोवाइडर के फॉर्मेट में इनकोड करता है, ठीक है। और किसके लिए यूज़ किया जाता है? डायलिंग प्रोसेस, और ये बहुत एक्सपेंसिव है जिससे मॉडेम की निस्बत, लेकिन ये कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है? बेटर स्पीड, बेटर क्वालिटी, लेस सस्पेक्टेबिलिटी टू नॉइस। क्वेश्चन नंबर 24, विच आर्किटेक्चर ऑफ ईथरनेट वाज डेवलप्ड बाय ITU-T एंड ANSI? तो ये है FDDI, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। व्हाट इज स्पाइक इन नॉइज टर्म? स्पाइक क्या होता है? स्पाइक एक ऐसा सिग्नल होता है जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी बहुत कम वक्त के लिए होती है। ये अक्सर पावर लाइन्स या लाइटनिंग की वजह से पैदा होती है। व्हाट इज इवन पैरिटी जनरेटर इन VRC एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म? इवन पैरिटी जनरेटर वंस को काउंट करता है और आखिर में पैरिटी बिट 1 ऐड करता है। डिसिप्लिन मेथड बताना है, ENQ और AC के, पोल और सिलेक्ट, इनमें कंपेयर करना है या डिफरेंस बताना है। फर्स्ट वन इज इन ENQ AC के, इट कोऑर्डिनेट्स विच डिवाइस में स्टार्ट अ ट्रांसमिशन एंड वेदर द इंटेंडेड रिसीवर इज रेडी, ठीक है। ये सबसे पहले देखेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे कि कौन सी डिवाइस जो है ट्रांसमिशन स्टार्ट करेगी, ठीक है, और वेदर क्या वो जो इंटेंडेड रिसीवर है वो रेडी है। Either station can initiate the communication if both have equal rank, ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि स्टेशन क्या करेंगे, वो कम्युनिकेशन इनिशिएट करेंगे अगर तो दोनों का इक्वल रैंक हो। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है? इनिशिएटर सेंड करता है डाटा जबकि रिस्पॉन्डर वेट करता है। हाफ वे में यानी कि एक साइड से कम्युनिकेशन हो सकती है, 2 वे नहीं हो सकती। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है? दोनों जो है दोनों डिवाइसेस वो साइमल्टेनियसली डाटा को ट्रांसफर भी कर सकती हैं जब सेशन के इस्टेब्लिश होने के बाद, ठीक है। इसमें 2 वे कम्युनिकेशन होती है, जैसे 2 वे ट्रैफिक नहीं होती उस तरीके से। पोल और सिलेक्ट में क्या होता है? पोल सिलेक्ट ये टोपोलॉजी की तरह वर्क करते हैं जिसमें एक डिवाइस प्राइमरी स्टेशन है और दूसरी सेकेंडरी स्टेशन है, और इसको कहाँ यूज़ किया जाता है? मल्टी पॉइंट सिस्टम में। और प्राइमरी स्टेशन कंट्रोल करता है कम्युनिकेशन लिंक, जबकि प्राइमरी स्टेशन डिसाइड क्या करेगा कि कौन सी सेकेंडरी स्टेशन को अलाउ किया जाए ताकि डाटा को ट्रांसमिट करें, ठीक है। तो मैंने ये रोमन में भी लिख दिया, अगर आपको समझ फिर भी नहीं आ रही तो आप एक बार इसको भी रीड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, why addressing required is in post select method and not required in ENQ AC के मेथड? क्यों addressing required इसमें नहीं होती, ठीक है। addressing is required in post select method because it uses a multi point configuration, ठीक है, ये इसका मेन पॉइंट। प्राइमरी स्टेशन must identify and communicate with specific secondary station, और ENQ AC के कम्युनिकेशन में क्या होता है? ये पॉइंट टू पॉइंट होती है, सो addressing इसमें ज़रूरत नहीं होती। तो ये क्या होती है? because only 2 devices are involved, ठीक है। What do you know about ITU-T modems? ITU-T modems ये V series are today's most popular modem standards, और Bell modem compatible के standards बताने हैं कौन कौन से हैं, ये देख लें, सारे इसके वेरिएंट्स हैं, ठीक है। ये है V.21 से लेकर 29 तक। फॉलोइंग एब्रीवेशन स्टैंड फॉर, ये आपने एब्रीवेशन देख लेनी है, जितने भी आपके ना क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, जितनी एब्रीवेशन आएंगे आपने उनको भी, और हैंडआउट्स में जितनी एब्रीवेशन है फाइनल टर्म की आपने अच्छे से रेडी कर लेनी है। राइट नेम्स ऑफ लिंक एक्सेस प्रोटोकॉल्स डेवलप्ड बाय ITU, तो कौन कौन से लिंक्स हैं? लैब B, लैब D, लैब M और लैब C, ठीक है। ऑल ऑफ दीज प्रोटोकॉल्स आर बेस्ड ऑन HDLC, ये आपको पता होना चाहिए, हाई लेवल डाटा लिंक पे बेस करते हैं। नेम्स बताने हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉइस इन मीडियम। तो फर्स्ट हमारे पास है थर्मल नॉइस, इंड्यूस नॉइस, क्रॉस टॉक एंड इम्पल्स नॉइस। डिसएडवांटेजेस बताने हैं स्टार टोपोलॉजी के। तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? अगर फर्स्ट पॉइंट है कि मैश टोपोलॉजी के मुकाबले में कम केबलिंग रिक्वायर्ड होती हैं, लेकिन हर नोड को हब के साथ कनेक्ट करना ज़रूरी होता है, और इसमें क्या होता है, इसलिए केबलिंग फिर भी कुछ दूसरी टोपोलॉजीज़ के मुकाबले में ज़्यादा होती हैं। मेजर क्लासेस बतानी है सिंक्रोनस प्रोटोकॉल्स एट डाटा लिंक लेयर। कौन सी क्लासेस हैं? तो फर्स्ट वन इज़ करैक्टर ओरिएंटेड और बिट ओरिएंटेड। वेदर हैमिंग कोड इज द टेक्निक यूज फॉर एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन। तो हैमिंग कोड किसके लिए यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज फॉर एरर करेक्शन। मल्टीप्लेक्सिंग और उसके एडवांटेजेस बताने हैं। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक का एक सेट है जो एक ही डाटा लिंक पर एक ही वक्त में मल्टीपल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने की इजाज़त देता है। एडवांटेजेस में क्या है कि ये मल्टीपल यूजर्स को एक ही ट्रांसमिशन मीडियम की टोटल कैपेसिटी शेयर करने की सहूलत देता है।
नेक्स्ट हमारे पास है पर्पस ऑफ ड्यूअल रिंग। ड्यूअल रिंग क्या होता है? ड्यूअल रिंग का मकसद यूनी डायरेक्शनल ट्रैफिक मूवमेंट के मसले को ख़त्म करना है। विच मॉडम वॉज फर्स्ट डेवलप कमर्शियली, तो कौन सी मॉडम थी? बेल मॉडम। ठीक है। फंक्शंस बताने हैं फिजिकल लेयर्स के, कौन कौन से फंक्शन हैं। तो फर्स्ट वन है कि ये डिवाइस और ट्रांसमिशन मीडियम के दरमियान इंटरफेस की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करता है, टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम को डिफाइन करता है, और फिजिकल लेयर इज आल्सो कंसर्न विद लाइन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन हैज़ मोर ओवरहेड, अ रिपीटर और ब्रिज। एक्सप्लेन योर आंसर। कौन ज़्यादा ओवरहेड है? ब्रिज हैज़ मोर ओवरहेड देन रिपीटर। ब्रिज क्या होता है? ब्रिज प्रोसेसेस द पैकेट एट 2 लेयर्स। ठीक है, ये 2 लेयर्स में पैकेट को प्रोसेस करती है, जबकि रिपीटर प्रोसेस करता है फ्रेम को सिर्फ एक लेयर पर। ठीक है। और ब्रिज को किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है? फॉरवर्डिंग टेबल सर्च करने की, फाइंडिंग द नेक्स्ट डेस्टिनेशन पोर्ट एंड रीजनरेट द सिग्नल। रिपीटर क्या करता है? रिपीटर सिर्फ जनरेट करता है सिग्नल को, जबकि ब्रिज इज आल्सो रिपीटर विद एडिशनल फंक्शंस। ठीक है, ब्रिज के इसमें क्या होता है? ब्रिज में एडिशनल फंक्शंस भी होते हैं और रिपीटर ब्रिज नहीं हो सकता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, डिफाइन हाई फ्रीक्वेंसी एंड सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, विच डिवाइसेस यूज दीज फ्रीक्वेंसीज। तो HF क्या यूज करती है? ये आपने याद रखना है, आयनोस्फेरिक प्रोपोगेशन, और ये फ्रीक्वेंसी मूव होती हैं इनटू आयनोस्फेयर वेयर डेंसिटी डिफरेंसेस रिफ्लेक्ट देम बैक टू अर्थ। और HCF कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? सिटीजन बैंडविड्थ बैंड रेडियो में, इंटरनल ब्रॉडकास्टिंग, मिलिट्री कम्युनिकेशन, टेलीफोन, टेलीग्राफ एंड फैक्स। ठीक है। सुपर हाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है? Super high frequency waves are transmitted using line of sight and space propagation, और ये कहाँ यूज़ किया जाता है? टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड रडार सिस्टम में। राइट आवर स्टेप्स ऑफ चेकसम मेथड। चेकसम में क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट, सेंडर डाटा को 16 बिट्स के सेगमेंट्स में डिवाइड करता है। नंबर 2, इन सेगमेंट्स को वंस कम्प्लीमेंट के जरिए ऐड किया जाता है। सम को कम्प्लीमेंट करके डाटा के एंड पर चेक सम के तौर पर ऐड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डाटा ट्रांसमिट किया जाता है। पॉइंट नंबर 5, रिसीवर डाटा को दोबारा सेगमेंट्स में डिवाइड करता है और फिर ऐड करता है। अगर रिजल्ट 0 हो तो डाटा करेक्ट है, अगर रिजल्ट 0 ना हो तो पैकेट एरर को जनरेट करेगा और फिर ये रिजेक्ट कर देगा। ठीक है। इंटरनेट और इंट्रानेट, आई थिंक स्मॉल और कैपिटल बताना है, सॉरी। तो स्मॉल में क्या होता है? जेनेरिक टर्म है जो किसके लिए यूज़ की जाती है? इंटरकनेक्शन होता है मल्टीपल नेटवर्क का। राउटर्स और गेटवे जो कि यूज़ किए जाते हैं इंटरनेट को क्रिएट करने के लिए। कैपिटल आई इंटरनेट क्या होता है? इट इज़ अ नेम फॉर स्पेसिफिक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करेक्टर ओरिएंटेड एंड बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। हमने ऊपर इनकी शॉर्ट में देखा है ना, करेक्टर इसकी 2 टाइप्स होती हैं। तो करेक्टर में क्या होता है? इसके अंदर इसको हम बाइट ओरिएंटेड भी कह सकते हैं। ये प्रोटोकॉल ट्रीट करते हैं फ्रेम को एज अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर, और हर करेक्टर में एक बाइट शामिल होता है। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है करेक्टर इनकोडिंग को यूज़ करके। ठीक है। बिट ओरिएंटेड क्या होता है? बिट ओरिएंटेड बहुत एफिशिएंट है करेक्टर ओरिएंटेड के मुकाबले में। डाटा को स्ट्रीम ऑफ बिट के थ्रू ट्रीट किया जाता है। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है बिट पैटर्न्स की फॉर्म में, और ये मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम में वाइडली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है फार्मूला बताना है टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिडंडेंसी बिट्स रिक्वायर्ड टू करेक्ट अ बिट एरर इन गिवन नंबर ऑफ डाटा बिट्स। तो इसमें अगर क्या होगा? m हमारे पास क्या होता है? नंबर ऑफ डाटा बिट्स। r क्या होता है? नंबर ऑफ रिडंडेंसी बिट। तो आपने ये फार्मूला अच्छे से याद रखना है। हो सकता है आपको पेपर में m की वैल्यू गिवन हो, r की वैल्यू गिवन हो, वो कहेंगे कि आप इसमें वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके दिखाएं, तो आपको फार्मूला आता होगा तो आप उसमें वैल्यूज़ ईजिली इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है। तो टोटल कोड वर्ड क्या है? ये वाला n इज इक्वल टू m प्लस r। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज RG रेटिंग ऑफ कोएक्सियल केबल। तो कोएक्सियल केबल्स को कैटेगराइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू रेडियो गवर्नमेंट रेटिंग्स के थ्रू। ठीक है। और इसके एग्जांपल में क्या क्या है ये आपने खुद देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि RG8 किसके लिए यूज़ की जाती है, ये आपके क्विज के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एडवांटेजेस बताने हैं थिन इंटरनेट के। तो इसके क्या हैं? कॉस्ट रिड्यूस, ईज ऑफ इंस्टॉलेशन, केबल लाइटर होती है, बहुत फ्लेक्सिबल होती है एज कम्पेयर टू थिक ईथरनेट केबल। क्वेश्चन नंबर 48, डिफरेंस बताना है यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो यूनिकास्ट में क्या होता है? डाटा को सेंड किया जाता है सिंगल डेस्टिनेशन में, मल्टीकास्ट में डाटा को सेंड किया जाता है ग्रुप ऑफ डेस्टिनेशन में, ब्रॉडकास्ट में सेंडिंग डाटा टू ऑल डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क। T lines are designed for digital डाटा,
हाउ कैन दे बी यूज फॉर एनालॉग ट्रांसमिशन। तो जो DS1 है इसमें क्या चीज़ रिक्वायर है, 8 किलो बिट्स ऑफ ओवरहेड। फ्रेम जो यूज़ किया जाता है T1 लाइन में उसमें 193 बिट्स होते हैं। इसको डिवाइड कर दिया जाता है 24 स्लॉट्स में और हर इसमें कितने बिट्स दिए जाते हैं, हर एक स्लॉट को 8 बिट, तो प्लस 1 सिंक्रोनस बिट, ये देख लें फिर कैलकुलेट करके हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। और 24 सेगमेंट्स इंटरलीव किए जाते हैं इनको 1 फ्रेम में। इफ़ अ T1 लाइन कैरीज 8000 फ्रेम्स पर सेकेंड, तो टोटल जो डाटा रेट होगा वो कितना होगा इसका 1.544 Mbps। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास ये आई है वैल्यू, विच इज़ द कैपेसिटी ऑफ लाइन। गाइडेड मीडिया के टाइप्स बतानी है, कौन सी है, कोक्सियल, ट्विस्टेड एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। व्हाई डू वी नीड इनवर्स मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, एन ऑर्गेनाइजेशन में नीड data to send need to send data, voice and video, each require different data rate। इसके बाद वॉइस में क्या होगा 64 kbps, डाटा रिक्वायर 128 और वीडियो में 1.4 Mbps। आई थिंक जो भी हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया इसी तरीके से ही है। ऑर्गेनाइजेशन कैन लीज 1.544 Mbps लाइन बट में यूज इन ऑल टाइम। अनदर ऑप्शन है सेवरल लोअर स्पीड चैनल्स, और वॉइस को ट्रांसमिट किया जाता है हर चैनल पे। डाटा और वीडियो को किस में डिवाइड किया जाता है, इनवर्स और मल्टीप्लेक्सिंग में, और फिर ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, एक्सप्लेन एसिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इन डिटेल, आल्सो डिस्कस इट्स एडवांटेजेस ओवर सिंक्रोनस TDM। ठीक है, तो इसमें एसिंक्रोनस TDM क्या होता है, ये मल्टीप्लेक्सिंग मेथड है जिसमें टाइम स्लॉट्स परमानेंटली असाइन नहीं किए जाते बल्कि ज़रूरत के मुताबिक डायनामिकली असाइन किए जाते हैं। सेकंड में क्या है कि ATM बैंडविड्थ को ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ करता है क्योंकि सिर्फ एक्शन डिवाइसेस को टाइम स्लॉट मिलता है। ठीक है, एक्टिव डिवाइसेस को। एडवांटेजेस बताने हैं ATDM के, इसमें क्या होता है, टाइम स्लॉट्स को असाइन किया जाता है जब उसकी ज़रूरत होती है, बेटर बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन होती है, यूजर्स ट्रांसमिट करता है डाटा जब व्हेन दे हैव डाटा टू सेंड, और इसमें हर ट्रांसमिटेड मैसेज को एड्रेस की ज़रूरत होती है, बफरिंग की ज़रूरत होती है जिसमें रैंडम मैसेज अराइवल्स को मैनेज किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड क्या है, ये नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टोपोलॉजीज को कंबाइन किया जाता है ताकि लार्जर नेटवर्क को बनाया जा सके। कंबाइंड स्टेशन बताना है HDLC का, तो कंबाइंड स्टेशन एक कनेक्टेड डिवाइस है जो बिहेव करती है या तो प्राइमरी स्टेशन के तौर पर या सेकेंडरी स्टेशन के तौर पर, लेकिन डिपेंड करता है उसकी डायरेक्शन पे और उसकी नेचर ऑफ ट्रांसमिशन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ एरर इज अनडिटेक्टेबल बाय द चेकसम। चेकसम जो है वो एरर को डिटेक्ट नहीं कर सकता जबकि एक बिट इनवेरिएंट को दूसरी ऑपोजिट बिट इनवेरिएंट बैलेंस कर दे और चेकसम का रिजल्ट चेंज ना हो। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज द नेम ऑफ टेलीफोन सर्विस इन विच देयर इज नो नीड ऑफ डायलिंग। तो ये एनालॉग लीज सर्विस। ठीक है, ये टेलीफोन सर्विस है जिसमें डायलिंग की ज़रूरत नहीं होती। हाउ आर बिट रेट एंड बॉड रेट डिटेक्टेड, कैसे इनको डिटेक्ट किया जाता है, आपने इनके फार्मूलाज अच्छे से याद रख लेने हैं। ठीक है, बिट रेट का और बॉड रेट का। बिट रेट हमेशा ग्रेटर होता है या फिर इक्वल होता है बॉड रेट के। ठीक है, पोलिंग एंड सिलेक्टिंग क्या होता है, ये हमने स्टार्ट में देख लिया था कि अगर जब प्राइमरी स्टेशन डाटा रिसीव करना चाहती है तो वो सेकेंडरी स्टेशन से पूछती है कि उनके पास भेजने के लिए डाटा है या नहीं। ठीक है, सिलेक्टिंग में क्या होता है, जब प्राइमरी स्टेशन डाटा भेजना चाहती है तो वो टारगेट सेकेंडरी स्टेशन को रिसीव करने के लिए तैयार होने का हुक्म देती है। पर्पस बताना है राउटर का क्या पर्पस है, तो राउटर पैकेट के डेस्टिनेशन एड्रेस रीड करता है। सेकंड पॉइंट है डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए बेस्ट पाथ सिलेक्ट करता है। नंबर 3, फिर पैकेट को उस पाथ के अगले डिवाइस की तरफ फॉरवर्ड करता है। नंबर 4, राउटर मुख्तलिफ नेटवर्क को कनेक्ट करता है जैसे लैन को वैन के साथ इंटरनेट एक्सेस के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाई डू वी नीड अ नल मोडेम। A null modem provides a DT to DT interface without using a DC. ठीक है, it allows two DTE devices to communicate directly without modem. modem के बगैर भी कम्युनिकेशन की जा सकती है। कैटेगरीज बतानी है मल्टीप्लेक्सिंग की, कितनी है, तो 2 कैटेगरीज है इसकी मेन। फर्स्ट है FDM, सेकंड है TDM, और TDM की आगे से फर्दर है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, और थर्ड हमारे पास है वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, यानी 3 इसकी कैटेगरीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पर्पस बताना है कंट्रोल फ्रेम्स का डाटा लिंक लेयर में। तो कंट्रोल फ्रेम इसके 3 मेन पर्पस है। सबसे पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, देन फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल को मेंटेन करना ड्यूरिंग डाटा ट्रांसमिशन, थर्ड वन इस कनेक्शन को टर्मिनेट कर देना या एंड कर देना।
लास्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63 है। एडवांटेजेस बताने हैं मल्टी पॉइंट कनेक्शन के ओवर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में। तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन ये लिमिटेड होता है सिर्फ 2 डिवाइसेस में। मल्टी पॉइंट कनेक्शन में मोर देन 2 डिवाइसेस कैन शेयर द कम्युनिकेशन लिंक। और मल्टी पॉइंट कनेक्शन रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करता है और ये फेल ओवर के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ फ्रेम आर प्रेजेंट इन BSC। तो कौन सी फ्रेम यूज़ की जाती हैं? कंट्रोल और डाटा। BSC क्या होता है? बाइनरी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। जितने स्टैंड्स आपने अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है What methods of line discipline are used for peer-to-peer and primary secondary communication। तो लाइन डिसिप्लिन के 2 मेथड्स हैं, ये हमने स्टार्ट में भी देख लिया था। ठीक है, ENQAC के। तो इसमें क्या है? ये इंक्वायरी, एक्नॉलेजमेंट, ये क्या होते हैं? ये पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होते हैं, जबकि जो पोल और सिलेक्ट है ना, ये प्राइमरी सेकेंडरी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, हाउ डज द चेकर नो दैट द रिसीव डाटा यूनिट इज डैमेज। कैसे इसको पता चलेगा? तो पहला पॉइंट है कि सेंडर डिवाइड करता है डाटा को इक्वल 16 बिट सेगमेंट में। सेगमेंट ऐड होते हैं वंस कम्प्लीमेंट के थ्रू। ये हमने क्वेश्चन देख लिया है, ये पीछे हमने कर लिया था। ठीक है, डिसएडवांटेजेस बताने हैं रिंग टोपोलॉजी के क्या होते हैं। तो डिसएडवांटेज में ये है ट्रैफिक जो है वो एक डायरेक्शन की तरफ मूव करती है, यानी यूनिडायरेक्शनल है। और अगर रिंग ही ब्रेक हो जाए, ठीक है, तो फिर इंटायर नेटवर्क ब्रेक डाउन हो जाएगा। और प्रॉब्लम किसके थ्रू सॉल्व की जाती है? डुअल रिंग या फिर स्विच केबल बाईपासिंग ब्रेक के थ्रू। How are parity bit counting in VRC error detection method in case of odd parity generator। और parity में क्या होता है? parity bit को ऐड किया जाता है, so total number of ones become odd। ठीक है, अगर number of ones already odd है तो parity bit को 0 से ऐड किया जाएगा। अगर number of ones even है तो parity bit में 1 ऐड किया जाएगा to make the total count odd। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हाउ आर लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट एंड लॉस्ट ऑफ फ्रेम हैंडल एट द सेंडर साइड। किस तरह हैंडल किया जाता है? सबसे पहले क्या है? रिसीवर गेट्स अ डैमेज फ्रेम, इट डिस्कार्ड्स इट। सेकंड में क्या है? डैमेज फ्रेम को रिट्रीट किया जाता है एज अ लॉस्ट फ्रेम। रिसीवर रिमेन साइलेंट एंड डज नॉट सेंड एन एक्नॉलेजमेंट। देन क्या होता है? इट कीप द वैल्यू ऑफ आर अनचेंज। ठीक है, क्या करता है? आर की वैल्यू को चेंज रखता है, जबकि वेटिंग करता है करेक्ट किसकी? करेक्ट फ्रेम की, जिसको रीट्रांसमिट किया जाए। ठीक है, प्रोटोकॉल डाटा यूनिट क्या होता है? प्रोटोकॉल डाटा यूनिट एक डाटा यूनिट है जो कि लॉजिक लिंक कंट्रोल में यूज़ होता है। इसकी 4 फील्ड्स हैं, डेस्टिनेशन सर्विस एक्सेस पॉइंट, सोर्स सर्विस एक्सेस पॉइंट, कंट्रोल फील्ड, इंफॉर्मेशन फील्ड। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है ये फाइनल टर्म का लेक्चर। ठीक है, CS 601। तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक शेयर किया करें और अपना वैल्यूएबल फीडबैक मस्ट शेयर किया करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।